हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 19 मई 2020 और आज हम यहाँ पे 19 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया था? तो यह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था 1983 को। 1983 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 16 मई को। कब मनाया जाता है? 16 मई को। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल लाइट डे तो कब मनाया जाता है? 16 मई को। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे तो कब मनाया जाता है? 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस सबसे पहले किस साल में मनाया गया? कौन से ईयर को मनाया गया? तो सबसे पहले ये कौन सी बार मनाया गया? 2018 के अंदर पहली बार मनाया गया। तो 2020 में कौन सा दिवस है? ये तीसरा दिवस है। तीसरी बार इसको मनाया जा रहा है। किसको? प्रकाश दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब प्रकाश दिवस किसकी यादगार में मनाया जाता है? यह लेजर लाइट की जो सबसे पहले सर्वप्रथम खोज हुई थी उसके उपलक्ष्य में प्रकाश दिवस को क्या कहते हैं? मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो। शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसके लिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया? कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? तो यह कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। यहाँ पे ध्यान रखना कि कितने करोड़ रुपए किया गया है या कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? 40,000 करोड़ रुपए क्या किया है? बढ़ाया गया है, ना कि 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो विशेषकर ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने हजार करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया गया है। किसमें? मनरेगा में। तो 40,000 करोड़ रुपए का बजट का बढ़ाया गया है। पहले यह बजट कितने करोड़ रुपए का था और अब कितना हो गया है? अब 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हो गया है। पहले था इसका 90,000 करोड़ रुपए और अब कितना हो गया है? 40,000 ये हो गया तो कितना हो गया? 130,000 करोड़ रुपए का क्या हो गया है? मनरेगा में बजट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीश सुजम्मा का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि 16 तारीख के करंट अफेयर में भी इस क्वेश्चन का कंसिडर किया गया था और आज भी फिर दोबारा हुआ है। पद्म भूषण से इस पुरस्कार से सम्मानित, पद्म भूषण किस देश का सम्मान है? ये हमारे भारत का सम्मान है, बट ये मिला किसी और देश के प्रोफेसर को है। तो कौन से देश के प्रोफेसर हैं वो? बांग्लादेश के। कौन से देश के? बांग्लादेश के। ये अनीश जम्मा को किस लिए दिया गया था? क्योंकि उन्होंने साहित्य के अंदर क्या किया गया था? और लेखन में, साहित्य और लेखन में योगदान दिया था, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें क्या दिया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य, यानी भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक तीनों के मध्य पश्चिमी बंगाल के दामोदर घाटी क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता पर अनुबंध किया है? तो ये कितने मिलियन डॉलर के अनुबंध पर समझौता किया है? 145 मिलियन डॉलर पे ऋण समझौते पर क्या हुआ है? अनुबंध हुआ है या समझौता
हुआ है। यानी विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वह पश्चिमी बंगाल सरकार को दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में जो सिंचाई की प्रॉब्लम्स है, वहाँ बाढ़ प्रबंधन होता है, जैसे वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं तो गंगा का भी है, तो बहाव क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, बाढ़ आती है। इस वजह से वहाँ पे इनको कवर करने के लिए, बाढ़ को कवर करने के लिए, सिंचाई की सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या है, $145 मिलियन का क्या देगा, ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है या विचार चल रहा है? तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। जो व्यक्ति पहले सेना में शामिल नहीं हो सका और अब उसकी इच्छा है कि वह सेना के अंदर सेवा प्रोवाइड करवाए, तो भारतीय सेना ने विचार किया है कि सभी को, लोग जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म होता है उसके बाद या उसके मिड के अंदर 3 साल के लिए कोई भी व्यक्ति आर्मी के अंदर जा सकता है, भारतीय सेना में जा सकता है, सेवा दे सकता है। उसमें ना जिस पद के लिए वो कंसिडर होगा उसी पद की उसको क्या मिलती है, पेमेंट मिलेगी, और केवल 3 साल के लिए, 3 साल के बाद उसको नहीं रख सकते हैं वहाँ पे। यदि उसके बाद भारतीय सेना की कोई गाइडेंस जारी होती है तो उसके बाद उसको अप्लाई किया जाएगा, बट 3 साल के अंदर अंदर वह भारतीय सेना के अंदर अपनी सेवा दे सकता है और अपनी जो दिल की इच्छा है उसको पूरा कर सकता है भारतीय सेना में सेवा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री, हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? 400 करोड़ रुपए की योजना को क्या दिया उन्होंने? मंजूरी दी है। अब मंजूरी 400 करोड़ रुपए की दी है। पहले रक्षा क्षेत्र, घरेलू रक्षा क्षेत्र में जो कंपनियां थी उनको भारत में एफडीआई कितना देना पड़ती थी? 49% एफडीआई के अंदर वो कंसिडर किया जा सकता था, बट अब एफडीआई को बढ़ाकर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रक्षा क्षेत्र में बढ़ाकर अब कितना हो गया है? 75% कर दिया है। यानी विदेशी कंपनियां जो भी हैं वो 75% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन करेंसी से इनमें क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह घोषणा किसने की? हमारे रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत हिस्सा कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को कहा है कि देश में कोरोना महामारी के लड़ने के लिए जितना भी बचा सकते हैं राष्ट्रपति भवन से, वो पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो वेतन का 30% हिस्सा है, वेतन का 30% हिस्सा भारत सरकार को देने की घोषणा की, और वहाँ राष्ट्रपति भवन में जितने भी कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी को कहा गया है कि अपना कुछ हिस्सा कोरोना महामारी में भारत सरकार की सहायता के लिए प्रोवाइड करें, और उनको वहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, खर्चे हैं, उनको क्या करते हैं? कम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? अभी 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। यानी उज्ज्वला योजना 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो उज्ज्वला योजना कब लागू की गई थी? 2015 के अंदर। 2015 के अंदर 4 साल पूरे हो चुके हैं उज्ज्वला योजना के। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या मिलता है? उज्ज्वला योजना के अंदर गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या प्रोवाइड जाता है? गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाया जाता है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस की वजह से सभी को 3 महीने तक गैस सिलेंडर क्या है? मुफ्त दिए जा रहे हैं। किसके अंतर्गत? उज्ज्वला योजना के। जिनके भी पास उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर हैं उनको 3 महीने तक कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा सिलेंडर के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भरवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है, यानी कौन से राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब या कर्नाटक? तो यहाँ किस राज्य सरकार ने किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत किसानों को क्या है? किसानों को उनका जितना भी मैक्सिमम मूल्य है
जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, जितना भी मैक्सिमम मूल्य मिल सकता है उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपकी मदद करता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।